गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के टॉपिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कंटिन्यू करते हुए आज अपन बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने कंटिन्यूड फ्रैक्शन को स्टार्ट किया था और उसमें आपके पास में उसका इंट्रोडक्शन और किसी भी आपके पास में रेशनल या इरेशनल नंबर को अपन कंटिन्यूड फ्रैक्शन के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन बात करेंगे एक टॉपिक कन्वर्जेंट को लेके कि कन्वर्जेंट क्या थिंग्स होती है और उसके ऊपर आपके पास में कंटिन्यूड फ्रैक्शन के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अपन ने दो प्रकार के कंटिन्यूड फ्रैक्शन पढ़े थे, एक आपके पास में प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर आपके पास में यदि कोई इस प्रकार का आपके पास में देखिए a अपॉन बी की वैल्यू कुछ इस प्रकार दे रखी है a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 प्लस 1 अपॉन a4 एंड सो ऑन। ये मैंने कहा था आपके पास में कंटिन्यूड फ्रैक्शन है जिसको अपन इस प्रकार भी लिखते थे a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 प्लस 1 अपॉन a4 एंड सो ऑन। ये आपके पास में कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्चुअली इस फॉर्म में था, लेकिन अपन ने इस जगह को कम करने के लिए अपन को इस फॉर्म में लिखा हुआ था। तो जैसे कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसका मीन आपको डेफिनेटली ये जाता है कि ये इस प्रकार की फॉर्म आपको दे रखी है। अब बात करते हैं इसमें कि कन्वर्जेंट क्या है। आज का अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कन्वर्जेंट के बारे में अर्थात अभिसरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कन्वर्जेंट आपके पास में जिसमें अपन बात करते हैं फर्स्ट कन्वर्जेंट अर्थात प्रथम यदि मैं अभिसरण की बात करता हूं तो उसको अपन P1 अपॉन Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमेशा जो भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन ले रखा है उसकी फर्स्ट वैल्यू होती है और इसकी फर्स्ट वैल्यू A1 है अर्थात ये A1 और नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूं। तो फर्स्ट कन्वर्जेंट आपके पास में फर्स्ट वैल्यू होगी। अब अपन बात करते हैं सेकंड कन्वर्जेंट की जिसको अपन लिखते हैं P2 अपॉन Q2 की फॉर्म में और उसमें फर्स्ट टू टर्म्स आएंगे अर्थात फर्स्ट टू टर्म्स कौन से ये और ये लिख सकते हैं या फिर ये और ये। तो मैं इसको लिख सकता हूं A1 प्लस 1 अपॉन A2। अब इसको यदि अपन सिंप्लीफाई करें तो इसको ये लिख सकते हैं A1 A2 प्लस 1 अपॉन A2। इसका मैंने एलसीएम लिया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए P1 की वैल्यू A1 थी और Q1 की वैल्यू 1 थी। यहाँ पर P2 की वैल्यू A1 A2 प्लस 1 है और Q2 की वैल्यू A2 है। इसी प्रकार में थर्ड अर्थात तृतीय आपके पास में निकालता हूं कन्वर्जेंट। तो थर्ड कन्वर्जेंट कुछ इस प्रकार आएगा। देखिए इसको अपन P3 अपॉन Q3 के फॉर्म में लिखते हैं जो कि आपके पास में फर्स्ट तीन टर्म को लेके बात करेंगे क्योंकि मैंने प्रथम अभिसरण में एक टर्म लिया था, द्वितीय में दो टर्म लिए थे, इसी प्रकार तृतीय में इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन के फर्स्ट तीन टर्म लेंगे, फर्स्ट थ्री टर्म। तो ये हो जाएगा आपके पास देखिए A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3। तो ये आपके पास देखिए वैल्यू आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वही वापस A1 प्लस 1 अपॉन, अब मैं इसका एलसीएम लेता हूं क्या आएगा A2 A3 प्लस 1 अपॉन A3। अब देखिए ये बेटा मैं इसको शायद अपन A3 को ऊपर ले जा सकते हैं तो यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ A1 प्लस A3 अपॉन A2 A3 प्लस 1 और इसको यदि वापस अपन एलसीएम लेते हैं तो टर्म आएगा P3 अपॉन जो Q3 आएगा वो देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2 A3 प्लस ये हो गया आपके पास 1 का इसके साथ में A1 प्लस A3 और ये हो गया आपके पास देखिए A2 A3 प्लस 1। अब देखिए इसमें से मैं A3 इन दोनों में से कॉमन लेता हूं तो यहाँ टर्म आ गया A3, यहाँ हो जाएगा A1 A2 प्लस 1 प्लस A1 अपॉन A2 A3 प्लस 1। अब देखिए ये इस प्रकार अपन कन्वर्जन अभिसरण आगे आगे निकालते जाएंगे, लेकिन मुझे क्या करना है इस प्रकार मैं एनवा अभिसरण भी निकाल सकता हूं, लेकिन अब मैं इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा, एक जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा जिसमें अपन कोई भी वैल्यू निकाल सकता। सीधा अपन कभी कभी एग्जाम में
वो कह देता है कि आपको चतुर्थ अभिसरक निकालो या फिफ्थ आपके पास में कन्वर्जेंट निकालो। अब अपन बात करें इसी को मैं क्या लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस कन्वर्जेंट। तो देखिए यहां पर a1 a2 प्लस 1 है। अब यहां पर देखिए a1 a2 प्लस 1 किसकी वैल्यू है, p2 की वैल्यू है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आपके पास में देखिए a3 p2 प्लस a1 किसकी वैल्यू है, p1 की है, तो ये हो गया p1। इसी प्रकार यहां a3 को एज इट इज रहने दो, a2 किसकी वैल्यू है, a2 वैल्यू है q2 की, क्योंकि ये है देखिए p2 अपॉन q2, तो q2 की वैल्यू है a2, तो ये हो गया q2 और प्लस 1 किसकी वैल्यू है, q1 की, तो ये हो गया आपके पास में q1। तो ये आपके पास देखिए मैंने p3 अपॉन q3 को कैसे लिखा है, यहाँ 3 है तो a के साथ में 3 आ रहा है, फर्स्ट टर्म में इससे एक टर्म कम हो रहा है, 3 माइनस 1 अर्थात 2 आ रहा है, फिर एक और कम हो रहा है, तो ये हो रहा है p1 अर्थात q। तो अब मैं जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, देखिए जनरल कि जो Pn अपॉन जो Qn होगा अर्थात जो nवा कन्वर्जेंट है, nth कन्वर्जेंट है, वो देखिए पहले 3 था तब यहाँ 3 थी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ An और P की एक वैल्यू कम, तो देखिए P ऑफ n माइनस 1 प्लस P ऑफ n माइनस 2 अपॉन An Q ऑफ n माइनस 1 प्लस Q ऑफ n माइनस 2। तो ये आपके पास में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया जिसमें अपन वैल्यू पुट करके सीधा भी निकाल सकते हैं। यदि ये एलसीएम वगैरह अपन नहीं ले और इसमें सीधी वैल्यू पुट करें जो प्रीवियस आपके पास में कन्वर्जेंट आए, तो भी आपके पास में अपन कन्वर्जेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास में रहेगा जनरल फॉर्मूला, जिसका यूज करते हुए अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपके पास में था, पहले अपन ने इसके जनरल फॉर्म को लेके डिस्कस किया। अब अपन जो बुक्स है, बुक्स में आपके पास में एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको अपन बात करेंगे लेके। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देते हैं कि कन्वर्जेंट अपन किस प्रकार फाइंड करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कुछ फर्स्ट इस प्रकार लिखा हुआ है, तो मैं फर्स्ट को कुछ ऐसा लिख सकता हूं 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस, देखिए आपके पास में ये 1 प्लस 1 अपॉन 4 और प्लस ये 1 अपॉन 1 प्लस 2 एंड ये आपके पास सीरीज कुछ इस प्रकार चलेगी। मैंने इसको कंटीन्यूअस फ्रैक्शन के इस फॉर्म में लिख दिया है। अब मैंने कहा था कि जो प्रथम अभिसरक होता है वो उसका फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है, देखिए आपके पास में 1/2, तो 1/2 है वो आपके पास में इसका प्रथम अभिसरक आ गया था, P1 की वैल्यू 1 और Q1 की वैल्यू 2 आ गई। अब अपन निकालते हैं द्वितीय अभिसरक अर्थात सेकंड कन्वर्जेंट। तो सेकंड कन्वर्जेंट कुछ इस प्रकार आएगा, जिसको अपन जानते हैं P2 अपॉन Q2 के रूप में। तो वो वैल्यू आपके पास देखिए 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म, तो यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस 1/2। अब ये ध्यान रखना, जब भी आपके पास में क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अपन इसका एलसीएम लेने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका एलसीएम लूंगा, तो 1 प्लस 2/2 4 प्लस 1/2, अब ये 2 ऊपर चला गया, इसको मैं लिख सकता हूँ आपके पास में देखिए 2/5। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई किसकी, P2 अपॉन Q2 की। इसी प्रकार देखिए मैं थर्ड कन्वर्जन निकालता हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ P3 अपॉन Q3। उसकी वैल्यू के लिए अपन को प्रथम 3 टर्म लेने पड़ेंगे, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब देखिए मैं सबसे पहले इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ, मैं पहले इसको एडिटिंग रहने देता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ, तो ये हो गया आपके पास में देखिए 1 अपॉन 3 into 6, 6 प्लस 1/3। अब अपन बात करते हैं 6 प्लस 1 3 और 3 ऊपर चले गए, तो इसको अपन कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए 1/2 प्लस 3 अपॉन 7। अब देखिए 7 का वापस अपन एलसीएम लेते हैं तो क्या वैल्यू देगा, ये देखिए आपके पास में 1 अपॉन 2 प्लस ये आपके पास में देखिए इसको अपन करेंगे तो 2 into 7 प्लस 3 अपॉन 7, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं तो देखिए 7 अपॉन 7 ऊपर चला गया, 7 2 जा 14 प्लस 3 और 17, ये आपके पास में वैल्यू आ गई P3 अपॉन Q3 की।
इसी प्रकार मैं फोर्थ निकालूंगा, लेकिन मैं फोर्थ आपके पास में जनरल फॉर्मूला यूज करके निकालूंगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि पी एन अपॉन जो क्यू एन होता है वो आपके पास में देखिए ए एन पी एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस टू अपॉन ए एन क्यू ऑफ एन माइनस वन प्लस क्यू ऑफ एन माइनस टू होता है। तो अब देखिए मैं यहाँ निकालता हूँ पी फोर अपॉन क्यू फोर। तो पहले सबसे पहले आएगा एन का मान, यहाँ से आर पुट करता हूँ ए फोर। अब ए फोर की वैल्यू क्या है अपन जानते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो ये वैल्यू आ गई 1 इनटू Pn माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3, P3 की वैल्यू है 7 और प्लस आपके पास है Pn माइनस 2 अर्थात P2 की वैल्यू आपके पास में देखिए यहाँ पर आ गई आपके पास में 2, तो ये हो गया आपके पास में 2 अपॉन नीचे आ गया आपके पास देखिए An 1 इनटू Qn माइनस 1, तो Q3 की वैल्यू आपके पास में 70 और Q2 की वैल्यू आपके पास में इधर देखिए ये आपके पास में Q2 है, तो Q2 की वैल्यू आ गई आपके पास में 5। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 1 ये आपके पास में 9 और ये हो गया आपके पास में 20, 17 प्लस 5 22। इसी प्रकार आप इसका पांचवा भी निकाल सकते हो Q5 जो कि आपके पास होगा A5 P4 प्लस P3 अपॉन A5 Q4 प्लस Q ऑफ 3। अब देखिए A5 की क्या वैल्यू है 4 है, P4 की वैल्यू 9, P3 की वैल्यू 7 और A5 की वैल्यू वापस 1 4, Q4 की वैल्यू यहाँ पर 22 और Q3 की वैल्यू आपके पास में यहाँ से रखोगे 17। तो ये आपके पास में पांचवा अभिसरक भी आपके पास में कुछ आ जाएगा। तो ये था आपके पास में जो भी क्वेश्चन आता है जिसका अपन को कन्वर्जन निकालना। अब बात आती है कि अपन को कन्वर्जन कितने निकालने हैं। तो देखिए जितने टर्म दे रखे हैं जनरली आप उतना निकाल सके तो बेटर है, नहीं तो आपके पास में हाईएस्ट अपन को फिफ्थ कन्वर्जन तक निकाल के उसको आपके पास में कंटिन्यू कर देना है अर्थात उसको वहीं पर खत्म कर देना है, तो आपके पास में इसका क्वेश्चन को कंप्लीट माना जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले अपन कंटिन्यूड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो 1 प्लस 1/2 प्लस आपके पास में देखिए 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन, ये आपके पास में टर्म दे रखा है। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में एक अंतर है वो मैंने पहले आपको बता रखा है लेकिन वापस बताता हूँ। यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में 1 है अर्थात ये जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपके पास है प्रॉपर फ्रैक्शन का रिजल्ट है। जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंटिन्यूड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 अर्थात फर्स्ट कन्वर्जन किया आ गया। सेकंड कन्वर्जन अपन दो टर्म लेके बात करेंगे तो 1 प्लस 1/2 तो 2 प्लस 1 तो ये हो गया आपके पास में देखिए 3/2। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड कन्वर्जन की तो वो होगा P3/Q3 तो वो होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो देखिए ये आपके पास में कुछ वैल्यू इस प्रकार देगा 1 प्लस 1/3 टाइम्स 2 6 प्लस 1 7/3। इसको मैं बात करूंगा तो देखिए 3 आपके पास में ऊपर चले गए 1 प्लस 3/7। अब 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया 7 प्लस 3 तो ये हो गया आपके पास में 10/7। तो ये आपके पास में थर्ड कन्वर्जेंट आ गया। इसी प्रकार आप फोर्थ निकाल सकते हो Q4/P4। तो इसका अपन इस फॉर्मूले की तरफ से निकालेंगे तो ये वैल्यू यहाँ देगा आपके पास में देखिए यहाँ पर आपके पास में A4P3 प्लस P2 अपॉन A4 और यहाँ से आपके पास में देखिए Q3 प्लस Q2। तो मुझे पता है A4 A1 A2 A3 और A4 2 वैल्यू आएगी। P3 की वैल्यू यहाँ पर 10 है और प्लस P2 की वैल्यू यहाँ 3 है, ये हो गया 3 अपॉन 2 इंटू Q3 की वैल्यू 7 और प्लस आपके पास में देखिए Q2 की वैल्यू 2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 10 20 23 और आपके पास में 14 प्लस 2 आपके पास में 16 23/16 आ गए। इसी प्रकार आप फिफ्थ कन्वर्जेंस निकाल सकते हो P5/Q5 जो कि आपको सेल्फ निकालना है।
तो ये आपके पास में था कन्वर्जेंट को लेके बात करी अपने कि कन्वर्जेंट के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उसको अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन को जब अपन कंटीन्यूअस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं उस टाइप का, और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब कंटीन्यूअस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं उस टाइप का। तो देखिए आपको फर्स्ट 3 कन्वर्जेंट अपन इस तरीके से निकालेंगे और फिर बाद में चाहो तो इस तरीके से निकालो, नहीं तो आपके पास में जनरल फॉर्मूला यूज करके भी अपन निकाल सकते हैं।